हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंडरी स्टूडेंट। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर केमिस्ट्री में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्या अभी भी 120 से ज़्यादा हो सकता है? अगर आप अभी भी बिल्कुल जीरो लेवल पर हो, अभी भी डाउट है कि क्या 120 प्लस हो सकता है, अभी भी तुम्हारे मन में सवाल चल रहा है ना, तो तुम सही वीडियो पे आए हो। लिमिटेड टाइम बचा है और अगर तुम चाहो मैं ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, इतना पढ़ लूँ, उतना पढ़ लूँ, भाई कुछ भी नहीं होने वाला है। आखिरी में सब भूल जाओगे तुम, ठीक है? बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं बोल रहा हूँ लिमिटेड टाइम में अभी भी अगर तुम लिमिटेड और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो मैं बोल रहा हूँ 120 प्लस के 130 प्लस भी आप जा सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के सबसे सुपर 10 चैप्टर्स, जहाँ से आप अगर अभी जीरो लेवल पर भी हो तो 120 प्लस आसानी से कर सकते हो। और अभी 10 चैप्टर्स करना 20-25 दिन में बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 10 चैप्टर आपको करना है और 120 प्लस मार्क्स आपको अपनी मुट्ठी में करना है, ठीक है? तो ये 10 चैप्टर कौन से हैं हम देखने वाले हैं। देखो, ये है वो 10 चैप्टर्स। इसमें सबसे पहले मैंने रखा है पेरियोडिसिटी को, ठीक है? मैंने क्या रखा है? पेरियोडिसिटी को। फिर रखा मैंने केमिकल बॉन्डिंग को, फिर रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, एटॉमिक स्ट्रक्चर को। ये सारे सीरीज में रखा है और आपको इसी सीरीज में आगे पढ़ते जाना है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले आपको उठाना है पेरियोडिसिटी, जहाँ से 203 क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं, 8 से 12 मार्क्स का यहाँ से पूछा जा रहा है। तो पेरियोडिसिटी आपको उठाना है यहाँ से, ठीक है? इसमें भी आपको क्या पढ़ना है? पेरियोडिसिटी में एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एंथैल्पी हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। तो पेरियोडिसिटी जब भी आप पढ़ो तो इसमें एटॉमिक रेडियस सबसे क्या याद कर लेना, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर आपको उठा लेना है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग में 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जहाँ से 12 मार्क्स आपको यहाँ से आता है। केमिकल बॉन्डिंग में क्या आता है? डाइपोल मोमेंट पढ़ लेना, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेना, बॉन्ड लेंथ, एंगल, एनर्जी, ये चीज़ें देख लेना, ठीक है? फिर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 12 मार्क्स कवर करता है। क्या करेंगे आप? आईयूपीएसी कर लेना भाई, आइसोमराइजेशन, वीबीटी, सीएफटी, ये चीज़ें आपको इसमें करना है, ठीक है? फिर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में भी है, ठीक? तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 8 से 12 मार्क्स आपको करना है। फिर मैंने अगला चैप्टर रखा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्योंकि फिजिक्स में, ये भी फिजिक्स में भी आता है, और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ और 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स में भी कवर होता है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ लेना भाई, इंथैल्पी पढ़ लेना, एंट्रोपी चेंज पढ़ लेना, डन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डी और ए ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, डी ए ब्लॉक जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? कितने? 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 8 से 12 क्वेश्चन। इसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट देख लेना, आप क्या देख सकते हो? कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, ठीक है? कुछ ग्राफ और ट्रेंड्स इसमें एनसीईआरटी में दे है, वो देख लेना। अगर आपको इन टॉपिक्स, ये चैप्टर वाइज अगर आपको टॉपिक चाहिए तो आप बोल सकते हैं, कमेंट में डाल दो, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। टेलीग्राम का चैनल मेरे इसमें लिंक में डाल दिया है, उसमें हर एक चैप्टर के टॉपिक्स लेके आप उनको भी कवर कर सकते हैं। फिर आप आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? इसमें क्या आईयूपीएसी नेमिंग कर लेना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख लेना, एसिडिक और बेस जो है स्ट्रेंथ देख लेना। फिर आता है हाइड्रोकार्बन्स में एरोमेटिक और एल्किन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 क्वेश्चन या 12 मार्क्स का आपको आता ही आता है। एल्डिहाइड और कीटोन की अगर मैं बात करूं तो अल्डन कंडेंसेशन और किनेजा रिएक्शन इसमें से छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। 3 क्वेश्चन यहाँ से परफेक्ट आते ही आते हैं। इसमें नेमिंग रिएक्शन भी आप अच्छे से देख लेना 1-2 बार, ठीक है? रखा है मूल कंसेप्ट, आप मूल कंसेप्ट को पहले भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है? तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, छोटा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, 8 से 12 मार्क्स इसमें आपका कवर होता है, ठीक है? तो ये 10 चैप्टर है, अगर आप अभी भी कर लेते हैं ना तो आपका बिल्कुल हो जाएगा सीन। देखो अब ध्यान से सुनो मेरा, अगर तुमने अभी नहीं किया ना तो ये कभी भी होने वाला है। सिर्फ 10 चैप्टर है यार, अगर तुम इसमें भी अगर बहाने बना रहे हो, इसमें भी अगर तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो धिक्कार है तुम्हारे ऊपर भाई। 1 महीना बचा है, सिर्फ लास्ट मंथ चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है। अगर इसमें भी अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई करूँ नहीं करूँ, करो, कर लो भाई, क्योंकि अभी जो टाइम है ना ये चला गया ना तो चला ही जाएगा। इस बार सिलेक्शन हो गया ना तो हो ही जाएगा, नहीं तो फिर रोते रहना तुम, ठीक है? तो अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, अभी भी कोशिश करते रहो, बिगड़ा कुछ भी नहीं है। अभी भी तुम अपने आप को रिकवर कर सकते हो। अगर रिकवर करने की इच्छा नहीं होती ना तो तुम यहाँ आते ही नहीं। तो ये 10 चैप्टर अभी भी भिड़ जाओ, ठीक है? आसानी से हो सकता है, एक दिन में 1 चैप्टर उठाओ और फोड़ के आओ। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।